हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अरिहंत अकेडमी। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क में आगे ही कुछ क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। कितने दिनों में दोनों काम को एक साथ खत्म कर देंगे। देखिए, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमें बताना है। ए कैन डू 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। अच्छा, ए जो है 1/6 काम करता है 5 दिनों में, ठीक है। तो पूरा काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ये जो 1/6 है ना, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 × 6/1, तो कितना आ जाएगा 30 डेज। यानी कि ए जो है 30 दिनों में पूरा काम करेगा अगर 1/6 काम वो 5 दिनों में करता है। इसी तरह बी 2/5 करता है कितने दिनों में, 8 डेज में। बी करता है 2/5 कितने दिनों में, 8 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में होगा, 8 × 5/2। क्या करना है, इसको और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, अब ये कहता है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो a × b और नीचे प्लस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 × 20 और नीचे ऐड कर देंगे तो आएगा 50, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 से 4, कितना आ जाएगा 12 डेज। यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 12 दिनों में, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ए किसी काम का 7/8 भाग 28 दिनों में करता है। यानी कि ए जो है 7/8 पार्ट कितने दिनों में करता है, 28 दिनों में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। पूरा काम करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 32। यानी कि पूरा काम वो कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में, ठीक है। और बी 5/6 पार्ट जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, ठीक है। यानी कि 5/6 जो पोर्शन है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। तो कंप्लीट वर्क वो कितने दिनों में करेगा, 20 × 6/5। इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। यानी कि ए कर रहा है 32 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में, ठीक है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ऊपर कर दो मल्टीप्लाई और नीचे कर दो प्लस। 32 और 24 कितना हो जाएगा, 6 और 5 56 हो जाएगा। 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, ठीक है। 24 × 4 = 96/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने डेज में दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। और बाकी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने तो कितना हो जाएगा, 13 × 7 = 91 और 5 × 96। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। अब इसको इस तरीके से कर लो या एलसीएम वाले वे से कर लो। एलसीएम वाले वे से बता देता हूं। देखिए, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है, 32 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में। एलसीएम लेंगे 96 आएगा, ठीक है। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो दोनों का मिला के एक दिन का 7 काम हो गया। दोनों मिला के एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 96 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 96/7 डेज, ठीक है। और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में कर देता है। बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। बी 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश 4/5 ऑफ द वर्क टुगेदर। तो वो दोनों मिलके काम का 4/5 हिस्सा कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले ए कितना काम कर रहा है भाई, 2/5 काम कर रहा है कितने दिनों में, 6 डेज में। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। यानी कि ए कितने दिनों में काम कर देगा, 15 दिनों में, ठीक है। बी करता है 1/3 और कितने दिनों में, 10 दिनों में।
तो 1/3 करता है 10 दिनों में, तो टोटल काम कितने में हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अब A करता है 15 दिन में, B करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने टाइम में समाप्त करेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है 4/5। ठीक है, तो पहले तो देखिए A और B पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये ट्रिक है 15 × 30 और 15 × 30, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 × 30 बटे में 45। ठीक है, 15 × 3 = 45, 3 धाम 30, यानी कि 10 दिनों में वो पूरा काम कर देंगे। लेकिन हमसे काम कितना बोला है 4/5 बोला है। जब 10 दिनों में पूरा काम करते हैं तो 4/5 करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। जब 10 दिनों में वो पूरा काम खत्म कर देते हैं तो 4/5 करने में कितना टाइम लगेगा, 8 डेज लगेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, A 1/2 काम करता है 5 दिनों में, B 3/5 करता है 9 डेज में, एंड C कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए A करता है 1/2 इन 5 डेज। ठीक है, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2, ये आ जाएगा 10 डेज। ठीक है भाई, A आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। ठीक है, B कितना कर रहा है भाई 3/5 कर रहा है, कितने दिनों में 3/5 कर रहा है वो 9 डेज में। ठीक है, तो 3/5 जब 9 डेज में कर रहा है तो हम क्या करेंगे 9 × 5/3। ठीक है, 3 × 3 = 9, ये आ जाएगा 15 दिन में, यानी B करता है कितने दिनों में 15 दिन में। अब C की बारी आई, C कितने दिनों में करता है, C करता है 2/3 कितने दिनों में 8 डेज में। भाई 2/3 काम करता है वो 8 दिनों में। ठीक है, तो 8 × 3/2 कर देंगे, ये आ जाएगा 12 दिनों में। ठीक है, अब ये करता है 10 में, ये 15 में, ये 12 में, तो तीनों का एक साथ निकालना है, एलसीएम वाला मेथड। ये करता है 10 दिनों में, ये करता है 15 में और ये करता है 12 में। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, और 60 ही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अब 1 डे वर्क निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 5। ठीक है, तो तीनों का मिला के 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 15। भाई टोटल वर्क है 60, एक दिन में तीनों मिला के 15 काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा 60/15, ये आ गया 4 दिन, यानी कि 4 दिन में पूरा काम तीनों मिलके समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, P कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days, Q कैन डू 5/8 ऑफ द वर्क इन 40 days एंड R कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days. Who will complete the work first? कहते हैं कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, जो सबसे कम टाइम लेगा वही काम सबसे पहले खत्म करेगा। देखिए जैसे कि हमारे पास है P कितना है 1/4 काम करता है कितने दिनों में 10 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 40 दिन, यानी P का कितना टाइम आ गया 40 डेज। बिल्कुल इसी तरह Q कितने दिन में कर रहा है 5/8 पोर्शन 40 डेज में, 5/8 पोर्शन कर रहा है 40 डेज में, तो कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा वो भाई 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, 5 से गया कितना आएगा 8, ये आ जाएगा 64 डेज। ठीक है, इसके बाद R आ गया। ठीक है, R कितना काम कर रहा है 1/3 कितने दिनों में कर रहा है 13 डेज में। ठीक है, तो ये कितने दिनों में आ जाएगा 13 × 3 39 डेज। ठीक है, अब ये कर रहा है 39 में, ये कर रहा है 40 में, ये कर रहा है 64 डेज में, तो कौन काम सबसे पहले खत्म करेगा, R विल फिनिश द वर्क फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, R खत्म करेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है भी, ये भी बहुत आसान है। अ पेंटर कैन पेंट अ फेंस इन 24 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स ही टेक्स अ ब्रेक। एक पेंटर है, किसी फेंस को पेंट करने में 24 घंटे का समय लेता है, 6 घंटे बाद उसने ब्रेक लिया। ठीक है, रेस्ट लिया थोड़ा सा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज येट टू बी फिनिश्ड, कितना फ्रैक्शन काम का बचा है अभी करने के लिए।
सबसे पहले देखिए टोटल काम वो कितने दिनों में कर रहा है, कितने टाइम में, 24 आवर्स में, ठीक है। ये ए मान लिया मैंने, सिर्फ पेंटर जो है 24 घंटे में पूरा काम खत्म करता है। 6 घंटे तक उसने काम कर दिया, 6 घंटे तक उसने काम कर दिया, तो बचा कितना, जब 6 घंटे तक का काम हो गया तो 18 घंटे बचे हुए हैं, तो कितना फ्रैक्शन बचा है, 18/24, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 3/4, ये फ्रैक्शन बचा है काम का। अब इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो 75% होता है ये, ठीक है। तो परसेंट में है तो 75% और फ्रैक्शन में है तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अगर ए और बी की एफिशिएंसी किसी काम को करने की x और y है, ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी x और बी की एफिशिएंसी y है, तो इनका जो टाइम होगा ना, टाइम होगा वो हो जाएगा y और x, ठीक है। एफिशिएंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कितनी उनकी क्षमता है काम करने की। भाई अगर कोई ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो कम समय लेगा और कोई धीरे धीरे काम करेगा तो ज्यादा समय लेगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी और टाइम है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।